नमस्कार दोस्तों, दी न्यूटन सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बारे में। एक एक पहलू को अच्छे से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे और लास्ट में हम बताएंगे कि पश्चिम बंगाल का गढ़ जो होगा वो किसका होगा, टीएमसी का होगा, कांग्रेस का होगा या फिर बीजेपी का होगा। एक एक पहलू को हम अच्छे से समझेंगे। वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं बात को कि पश्चिम बंगाल में कुल सीटें जो है वो है 294, यानी कि 294 सीटें हैं। और इसमें सत्ता में आने के लिए मैक्सिमम सीटें चाहिए, वो चाहिए 148। अगर आपको 148 सीटें मिल गई तो वो सत्ता उसकी उस पक्ष की हो सकती है। अब देखिए, सबसे पहला हम समझते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में कितने पार्टियां कार्यरत है, यानी कि कितनी पार्टियां एक्टिव है जो चुनाव लड़ रही है। उसमें से एक्टिव पार्टी 4 मानी जाती है। पहला होता है हमारा टीएमसी, दूसरा होता है कांग्रेस, तीसरा हो गया अपना सीपीआईएम और चौथा हो गया बीजेपी। अब देखिए, ये बात को हम समझते हैं सबसे पहले कि ये जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव कितने फेज में हो रहे हैं। वो चुनाव हो रहे हैं हमारे 8 फेज में। 8 फेज में चुनाव हो रहे हैं। वो चुनाव कब होंगे? 27 मार्च से चल रहे चुनाव वो कब ख़त्म होंगे? वो ख़त्म होंगे 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को चुनाव ख़त्म हो जाएंगे और चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कहलाएगा, कब कहलाएगा? वो 2 मई को रिजल्ट बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं, सभी जन एक पूरा एक तरफा से लड़ रहे हैं चुनाव, अच्छे से चुनाव की प्रचार कर रहे हैं। अब देखते हैं कि किस पार्टी को बहुमत मिल सकता है। सबसे अहम मुद्दा जो इस वीडियो का आप देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात समझते हैं कि 2011 का इलेक्शन हुआ था और 2016 का इलेक्शन हुआ था विधानसभा का पश्चिम बंगाल में। उसमें टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पूरा जो लेफ्ट था उसका सुपड़ा साफ कर दिया था, यानी कि एक तरफा से वो अपना जो इलेक्शन था वो जीत गए थे। 2016 में भी उनके मैक्सिमम सीटें थी और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई थी, जिसमें कांग्रेस को 44 और सीपीआईएम को 21 थी। अब देखते हैं, अब जब हमारे 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने अच्छी से बैकअप किया था और मैक्सिमम सीट उनकी ही पक्ष की आई थी, यानी कि बीजेपी की पक्ष की आई थी। अब इस वजह से क्या हुआ है, इस वजह से टीएमसी घबराई हुई है कि लोकसभा चुनाव में जो कल बीजेपी की तरफ गया है वो कल अगर विधानसभा चुनाव में भी अगर लोगों का कल बीजेपी की तरफ गया तो टीएमसी को भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए टीएमसी घबरा रही है। अब देखिए, कोई भी चुनाव अगर हम लड़ते हैं या फिर कोई भी चुनाव हम करते हैं तो सबसे मेन पार्ट आता है कास्ट की वोटिंग। कास्ट का शेयर, यानी कि कास्ट की वोटिंग का शेयर किस तरफ जा रहा है, यानी कि किस पार्टी को जा रहा है, किस पार्टी की तरफ जा रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट आता है। अब देखिए कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी कैटेगरी का मैक्सिमम वोटिंग बैंक है और उसमें से ओबीसी की ही 62 ग्रुप्स है, यानी कि 62 ग्रुप है ओबीसी के, अलग अलग डिवाइड है। वो एससी के है, एसटी के है, दलित समुदाय के भी वहाँ पे है। अब देखिए, इसमें क्या हुआ, जब ये लोकसभा चुनाव हुए थे तब लोकसभा के पहले ही चुनाव में अमित शाह जी वहाँ पे गए, दलित समुदाय के लोगों के घर खाना खाया, मुसलमान के घर एक घर में गाना सुनने के लिए गए। तभी से उनका प्लानिंग स्टार्ट हुआ है। तो उनको उस चीज़ का फ़ायदा कहाँ मिला? उनको लोकसभा चुनाव में मिला। जैसे बड़े नेता कहलाते हैं मिथुन चक्रवर्ती, ये एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल हो गए। वो भी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा, बीजेपी का थोड़ा सा जो पगड़ा है वो थोड़ा सा पगड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जब क्या हुआ, जब ये विधानसभा चुनाव स्टार्ट हुए, मतलब प्रचार स्टार्ट हुआ, तो ममता बनर्जी कहलाते हैं कि मेरे ऊपर हमला हुआ है और वो अभी व्हील चेयर को पकड़ के ही वो अपना वो चुनाव प्रचार कर रही है, व्हील चेयर का ही साथ देकर। अब देखिए, इसमें क्या हो गया, अब देखिए कि इसकी वजह से क्या हुआ है। अब ममता बनर्जी भी उतना प्रचार नहीं कर पा रही है उनकी हालत की वजह से, लेकिन बीजेपी बहुत जोर दम से प्रचार कर रही है। अब कांग्रेस का भी उतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि केरल में भी प्रचार है। तो प्रचार केरल और तमिलनाडु के प्रचार में, साउथ के प्रचार में राहुल गांधी जी मैक्सिममली एक्टिव है। तो सीपीआईएम जो ग्रुप है, सीपीआईएम ग्रुप ज़्यादातर मैक्सिममली एक्टिव है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के चुनाव में। तो टक्कर दे सकता है टीएमसी को बीजेपी और बीच में आ सकता है सीपीआईएम।
यानी कि कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि फर्स्ट नंबर की जो चांसेस है वो चांसेस है बीजेपी को इस बार आने के लिए, क्योंकि मोटा भाई भी बहुत जोर जोर से यहाँ से भिड़े है। अमित शाह बहुत ज़्यादा प्रचार में व्यस्त है, बिजी है, एक्टिव है। मोदी साहब भी एक्टिव है। तो मैक्सिमम जो पगड़ा भारी आप दिखाई दे रहा है आज की स्टेज में वो बीजेपी का है। टीएमसी का सेकंड नंबर पे आ सकता है। आप कह सकते हो कि कांग्रेस थर्ड नंबर पे जा सकता है और सीपीआईएम फोर्थ नंबर की पार्टी होंगी। और अदर जो वोटिंग होंगी वो अदर की वोटिंग जो अदर पार्टी को वोट मिलेंगे यानी कि सीट्स मिलेंगी विधानसभा चुनाव में, वो जा सकते हैं लगभग 10-15 के बीच में। लेकिन बीजेपी की मैक्सिमम आ सकती है सीटें 150 मैं देता हूँ। टीएमसी भी आ सकते हैं 100 के आसपास। कांग्रेस और सीपीआईएम 20-30 के अंदर सिमट जाएंगे और ऐसे ये 294 का जो टारगेट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अब हम देखते हैं कि लोगों का क्या होगा, लोग क्या कहलाते हैं वो भी देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक हमसे बने रहे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।